हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिण नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल। इससे पहले की क्लास में हम फीटल स्कल के बारे में पढ़ चुके हैं कि फीटल स्कल में कौन कौन से एरियाज़ हैं जो इंपॉर्टेंट एरियाज जिनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, उन एरियाज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था। फॉन्टेनल्स, एंटीरियर फॉन्टेनल्स क्या होते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम डायमीटर्स की बात करेंगे कि क्योंकि डायमीटर्स से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये वाला डायमीटर, कोई डायमीटर दे देंगे और उसका मेजरमेंट पूछ लेते हैं कि कितने सेंटीमीटर का होता है। तो इसको भी हम अच्छे से डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो इन डायमीटर्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। जो फर्स्ट है इसका, जो फीटल स्कल के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स की बात करेंगे। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम जो ट्रांसवर्स डायमीटर्स हैं वो हम बाद में स्टडी करेंगे। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स इन फीटल स्कल मीन्स एंटीरियर साइड से लेके पोस्टीरियर साइड तक जो डायमीटर्स हैं फीटल स्कल के अंदर जो बनते हैं, उन डायमीटर्स की हम बात करेंगे। यानी हम इस तरफ से, हमारा एंटीरियर साइड है और पोस्टीरियर साइड है फीटल स्कल का, तो इस तरह से जो मेज़रमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एपी डायमीटर, इसको हम शॉर्ट में एपी डायमीटर बोल सकते हैं। एपी डायमीटर है जो फर्स्ट हमारा है वो हम लिखेंगे सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। जो फर्स्ट हमारा है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। अगर आपको एरिया अच्छे से याद है तो आप सारी चीज़ें इजीली कर सकते हो। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। सब ऑक्सीपिटो मीन्स क्या हुआ, ये हमारा पीछे ऑक्सीपुट रीजन यहाँ से था, पोस्टीरियर फॉन्टेनल के बाद हमारा ऑक्सीपुट रीजन स्टार्ट होता है। तो सब ऑक्सीपिटो मीन्स यहाँ पे जो नीचे वाला जो इंफीरियर एंड है ऑक्सीपुट, इस एंड से लेके हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे फिनिश होगा, ब्रैग्मेटिक। ब्रैग्मा मीन्स एंटीरियर फॉन्टेनल्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो सेंटर है ब्रैग्मा का, वहाँ तक जो डायमीटर हमारा क्या होगा, सब ऑक्सीपिटो डायमीटर। और ये हमारी इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर। इसको मैं लाइन लगा के आपको समझा देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके सेंटर तक, ठीक है। ये हमारा कौन सा हुआ, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। नेक्स्ट इसमें जो मेजरमेंट 9.5 है और ये जो डायमीटर है ये सबसे कॉमन जो है या फिर जो आइडियल डायमीटर माना जाता है वेजाइनल डिलीवरी। अगर वेजाइनल डिलीवरी है उसमें जो आइडियल जो डायमीटर है वो हमारा सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है। इसमें जो फ्लैक्शन, अगर यानी एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड क्या होता है यहाँ पे, कंप्लीट फ्लैक्शन होता है, कंप्लीट फ्लैक्शन, इसलिए इसको आइडियल डायमीटर बोला जाता है। कंप्लीट फ्लैक्शन होता है। जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटिंग जो पार्ट होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो प्रेजेंटिंग पार्ट है तो कौन सा हुआ इधर, वर्टेक्स। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कौन सा है, वर्टेक्स। तो प्रेजेंटिंग पार्ट भी क्या है इसमें, वर्टेक्स। तो आपको याद होगा जब हमने पढ़ी थी टर्मिनोलॉजीज, उसमें जो कॉमन आइडियल है वो प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स ही पढ़ा था और एटीट्यूड भी क्या, कंप्लीट फ्लैक्शन देखने को मिलता है। इसलिए जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक हमारा क्या है, 9.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंप्लीट फ्लैक्शन है तो जो एंगेजिंग जो डायमीटर है वो हमारा क्या होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट फ्लैक्शन है, जो बेबी है कंप्लीट फ्लैक्स्ड है, तो एंगेजिंग डायमीटर होगा जो वेजाइनल डिलीवरी के टाइम, वो हमारा कौन सा होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा है एपी डायमीटर, वो है हमारा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल का मतलब क्या हुआ कि सब ऑक्सीपिटो वहीं पे मीन्स जो इसका नीचे वाला एंड है यहाँ से लेके, और फ्रंटल का मतलब क्या हुआ कि आप फ्रंटल बोन से याद कर सकते हैं कि इसके इस तरफ मीन्स सेंटर ऑफ सिंसिपुट, कहाँ से, फ्रॉम सब ऑक्सीपुट रीजन से, सब ऑक्सीपुट रीजन से कहाँ तक, सेंटर ऑफ सिंसिपुट। सेंटर ऑफ सिंसिपुट भी बोल सकते हो इसको, या फिर सेंटर ऑफ सिंसिपुट अगर आपको नहीं बोलना तो बोल सकते हो एंटीरियर एंड ऑफ ब्रैग्मा। मीन्स जो ब्रैग्मा है, एंटीरियर फॉन्टेनल है, उसका जो आगे वाला हिस्सा है, या फिर जो सिंसिपुट है ये वाला, इसका यहाँ तक
यहाँ तक हमारा कौन सा होता है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। मीन्स यहाँ से लेके अगर हम स्टार्ट करें और इसके बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो ये इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे 9.5 है और इधर हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें अगर हम एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड है यहाँ पे इनकम्प्लीट फ्लैक्शन, इनकम्प्लीट फ्लैक्शन मीन्स कंप्लीट फ्लैक्शन नहीं है, इनकम्प्लीट फ्लैक्शन है। और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या होगा, यहाँ पे वर्टेक्स ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो डायमीटर कौन सा इंक्रीज हो रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर जो वेजाइनल डिलीवरी है, विजिबल जो पार्ट होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, वो कौन सा है, इस तरफ ये इतना पार्ट दिखेगा। तो इस तरफ हमारा जो रीजन है वो हमारा मेन कौन सा रहा है, वर्टेक्स एरिया। तो प्रेजेंटिंग पार्ट भी हम क्या लिखेंगे, वर्टेक्स, मगर एटीट्यूड हम इनकम्प्लीट फ्लैक्शन बोलेंगे। तो 2 हमने डायमीटर्स कर लिए। थर्ड हमारा डायमीटर है वो हम लिखेंगे ऑक्सीपुट फ्रंटल। पहले था सब ऑक्सीपुट ब्रैग्मेटिक, यहाँ पे सेंटर ऑफ ब्रैग्मा तक, सब ऑक्सीपुट रीजन से सेंटर ऑफ ब्रैग्मा, इधर सब ऑक्सीपुट रीजन से सेंटर ऑफ सिंसिपुट या फिर एंटीरियर एंड ऑफ ब्रैग्मा। और थर्ड है हमारा ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। आप नाम से ही डायमीटर से उनको डिफाइन कर सकते हो। ऑक्सीपिटो मीन्स जो है, जो बीच वाला पॉइंट होगा, मीन्स मिड पॉइंट ऑफ ऑक्सीपुट रीजन। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ऑक्सीपुट रीजन से और कहाँ तक, फ्रंटल मीन्स जो हमारा ये ग्लैबिला, रूट ऑफ नोज तक यहाँ पे होगा। तो ये वाला डायमीटर यहाँ से स्टार्ट होके और रूट ऑफ नोज या फिर ग्लैबिला तक जो हमारा डायमीटर है, ये हमारा कौन सा है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। फ्रंटल बोन का बिल्कुल जो है नीचे वाली इंफीरियर एंड है, यानी रूट ऑफ नोज, ये हमारा ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो इसमें हमारा जो डायमीटर है इधर 10 सेंटीमीटर हो गया, इसको ये हमारा होता है 11.5 सेंटीमीटर। ऑक्सीपिटो फ्रंटल हमारा 11.5 सेंटीमीटर होता है। और एटीट्यूड की बात करें हम, एटीट्यूड यहाँ पे हम लिखेंगे पार्शियल डिफ्लेक्स्ड, पार्शियली डिफ्लेक्स्ड, जो पार्शली डिफ्लेक्स्ड। अभी यहाँ पे जो फ्लैक्शन है वो नहीं रह गया है, यहाँ पे हमारा पार्शियल डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है मगर वो अभी भी हमारा क्या रहेगा, वर्टेक्स ही रहता है, क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो अभी हमारा जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ये एरिया भी कवर हो रहा है, तो इसकी वजह से ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो भी हमारा क्या रहेगा, वर्टेक्स अभी रहेगा। एटीट्यूड हमारा पार्शियल डिफ्लेक्स्ड हो गया। 3 डायमीटर कर लिए। फोर्थ है हमारा, अब ऑक्सीपुट हम रीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है, 3 डायमीटर हमारे ऑक्सीपुट रीजन से हैं। इसके बाद हम जो फोर्थ लिखेंगे वो हम लिख लेते हैं मेंटम से लेंगे। ठीक है, फोर्थ हमारा है मेंटो वर्टिकल। मेंटो वर्टिकल का मतलब क्या हुआ, जो डायमीटर है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, मिड पॉइंट ऑफ चिन, यहाँ से मिड पॉइंट ऑफ चिन से लेके वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स ये वर्टेक्स। तो इसका जो वर्टेक्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हुआ, यहाँ पे इस तरफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है ये वाला, ये हमारा कौन सा हुआ, मेंटो वर्टिकल। मिड पॉइंट ऑफ चिन, मिड पॉइंट ऑफ चिन से हाईएस्ट पॉइंट ऑन वर्टेक्स, या हाईएस्ट पॉइंट ऑन वर्टेक्स बोल दो, या फिर इसको आप बोल सकते हो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेजाइटल सूचर। यहाँ पे कौन सा सूचर प्रेजेंट होगा, सेजाइटल। पैराइटल बोन्स के एक तरफ, इस तरफ पैराइटल बोन है और दूसरी तरफ पैराइटल बोन, दोनों के बीच में कौन सा होता है, सेजाइटल सूचर होता है। यहाँ पे ये कौन सा, सेजाइटल। तो हाईएस्ट पॉइंट ये हुआ, ठीक है, और इधर इसमें ये हुआ। तो यहाँ हमारा जो होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेजाइटल, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, वर्टेक्स, दोनों ही सही होता है। तो ये डायमीटर हमारा सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है, इसको आपको याद रखना है। लार्जेस्ट डायमीटर होता है कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। ये आपको हमेशा याद रखना है, 14 सेंटीमीटर, ये भी याद रखना है। और एक जो आइडियल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, वो भी आपको हमेशा याद होना चाहिए। 2 डायमीटर हमारे मेन होते हैं।
ठीक है। इसमें जो लेंथ की बात होगी 14 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड इस टाइम हम क्या लेंगे, यहाँ से लेके ये एरिया मीन्स वर्टेक्स एरिया यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मीन्स उसका मिड लिया है हमने। तो इस टाइम हमारा जो प्रेजेंट एटीट्यूड है, ठीक है, एटीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल एक्सटेंशन होगा, पार्शियल एक्सटेंशन। ठीक है, अभी फ्लैक्शन ख़त्म हो चुका है। अब क्या है, ये वाला एरिया अगर प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा, एंगेज होगा, तो यहाँ पे हम एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा हमारा, ब्रो। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, ब्रो। ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स एरिया अब नहीं रहा है पूरा, सिर्फ ये ब्रो एरिया प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, क्योंकि इतना एरिया अब हमारा क्या हो गया, जो दिखाई देगा। ठीक है, तो ब्रो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। ठीक है, तो मेंटो वर्टिकल। अब नेक्स्ट जो 5th डायमीटर है वो हमारा होगा सब मेंटो वर्टिकल। सब मेंटो वर्टिकल 5th है सब मेंटो वर्टिकल। अब सब मेंटो वर्टिकल है मीन्स मेंटम तो हमने मिड पॉइंट ऑफ चिन बोल दिया यहाँ से, और सब मेंटो मीन्स इससे नीचे ही होगा, यानी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेके वर्टिकल मीन्स इसका भी हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ से लेके ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट होगा। तो ये हमारा कौन सा होता है, सब मेंटो वर्टिकल मीन्स जंक्शन है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बिटवीन दी फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक। ठीक है, यहाँ से ये हमारा जंक्शन है बिटवीन दी फ्लोर ऑफ माउथ, ये माउथ का फ्लोर है और नेक के बीच में जंक्शन है। यहाँ से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑन वर्टेक्स या फिर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर, वो हमारा होता है सबमेंटो वर्टिकल। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ होती है वो हमारी हो जाएगी 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वापस से हमारी फिर से 11.5 सेंटीमीटर आ गई। इससे पहले जो फीटल स्कल में मैंने एक जो पढ़ाया था कि फेस है, फेस को भी हमारा कैसे मैंने डिफाइन किया था, ग्लैबुला से लेके जो है मिड पॉइंट जंक्शन बिटवीन द फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक। ठीक है, तो उस टाइम शायद मैंने यहाँ से बोला था, यहाँ से नहीं होता, ग्लैबुला से लेके यहाँ तक, तो इतना पार्ट हमारा, ये पार्ट हमारा फेस होता है। जंक्शन हमारा इधर है, फ्लोर है जो जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक, वो यहाँ से, और ग्लैबुला से, तो इतना पार्ट हमारा फेस होता है। ठीक है, और सबमेंटो वर्टिकल है तो यहाँ से लेके ये इस जंक्शन से लेके यहाँ तक ये हमारा 11.5 सेंटीमीटर होता है। और एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड हमारा होता है इनकम्प्लीट एक्सटेंशन। ठीक है, कंप्लीट एक्सटेंशन नहीं है यहाँ पे, हमारा इनकम्प्लीट एक्सटेंशन होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट एक्सटेंशन। और हम प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करें, तो प्रेजेंटिंग पार्ट में ये एरिया पूरा आ रहा है, तो प्रेजेंटिंग पार्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फेस हो जाएगा। अब हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, फेस। क्लियर है। तो पहले जो 3 डायमीटर थे वहाँ पे वर्टेक्स था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम जो डायमीटर कहाँ से स्टार्ट होते थे, हमारे ऑक्सीपुट रीजन से, तो ऑक्सीपुट रीजन से जितने भी डायमीटर वो हमारे वहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स है। ठीक है, उसके बाद हमने मेंटम से स्टार्ट किए, तो वहाँ पे हमारा जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो फिर ब्रो हो गया। उसके बाद अगर हम सब मेंटो की बात करें, सब मेंटो से अगर बात करें तो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट फेस होगा। ठीक है, लास्ट हमारा जो डायमीटर है वो हमारा बचता है सब मेंटो ब्रैगमेटिक। सब मेंटो ब्रैगमेटिक। अब सब मेंटो ब्रैगमेटिक है वो कहाँ से होगा, सब मेंटो मीन्स यहीं से स्टार्ट होगा जंक्शन से, और ब्रैगमेटिक, ब्रैगमा हमारा ये है मीन्स जो एंटीरियर फॉन्टनल का जो सेंटर है वहाँ से वहाँ तक होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके यहाँ तक, तो ये हमारा
कौन सा हुआ, सबमेंटोब्रैगमेटिक। जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक टू दी सेंटर ऑफ ब्रैगमा या फिर इंटरफोंटेनल, वो हमारा सबमेंटोब्रैगमेटिक होगा। ये पूरा है तो मीन्स अब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट जो है एक्सटेंशन हो गया। ये पूरा फेस दिखाई दे रहा है। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, फेस है। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया, इसमें फेस है। और जो हमारा अगर एटीट्यूड की बात करें तो कंप्लीट एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो ये हमारे क्या है, एंटीरियर जो पोस्टीरियर डायमीटर यहाँ पे जो लेंथ होती है इसकी वो है 9.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात होगी। तो 6 हमने एपी डायमीटर पढ़े फीटल स्कल के अंदर। अब हम ट्रांसवर्स जो डायमीटर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए होंगे। ट्रांसवर्स डायमीटर में जो सबसे पहले जो ट्रांसवर्स डायमीटर मीन्स जो साइड से लिए जाएंगे, ये हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से ले रहे थे। अब हम ट्रांसवर्स मीन्स यहाँ से लेके उस तरफ, अगर ये इस फिगर में हम देखना चाहें, इधर हमारा ऑक्सीपुट था, इधर सिंसिपुट है। मीन्स ये आगे की तरफ फ्रंटल बोन इधर है और इधर ऑक्सीपुट बोन है। तो ये आगे का जो पार्ट है वो है और ये इधर। तो अगर हम ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो ये वाले इस तरह डायरेक्शन में जो डायमीटर जाएंगे वो हमारे कौन से होते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, तो ट्रांसवर्स डायमीटर फर्स्ट जो डायमीटर है वो हमारा होता है बाईपैराइटल डायमीटर। बाईपैराइटल डायमीटर, बाईपैराइटल डायमीटर का मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैराइटल एमिनेंस। जैसे इस फिगर में देखें तो पैराइटल बोन्स क्या है, दोनों तरफ है, इस तरफ भी है और इस तरफ। इन पैराइटल बोन्स के अंदर जो एमिनेंस होता है मीन्स उठा हुआ भाग होता है दोनों तरफ फीटस स्कल के अंदर, तो वो उसके बीच के पॉइंट, उसका बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाईपैराइटल डायमीटर। इसमें जैसे देखें तो इस तरफ पैराइटल जो बोन है और इस तरफ भी पैराइटल बोन है, तो इसका जो उठा हुआ भाग है मीन्स जो वाइडेस्ट जो पार्ट होता है वो हमारा होगा बाईपैराइटल डायमीटर, यहाँ से और इधर से इस तरफ से। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, बाईपैराइटल डायमीटर। जैसे इस फिगर में हमने यहाँ पे शो किया था, ये फीटल स्कल है तो यहाँ पे पैराइटल बोन के अंदर इधर जो पैराइटल एमिनेंस है, सेम दूसरी तरफ भी हम देखेंगे तो वहाँ पे भी पैराइटल एमिनेंस होगा। तो दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है बाईपैराइटल डायमीटर। और इसका जो मेजरमेंट अगर हम करें तो कितने होता है, ये 9.5 सेंटीमीटर होता है, 9.5 सेंटीमीटर। और ये लार्जेस्ट डायमीटर होता है अगर हम ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें। तो लार्जेस्ट डायमीटर आपको याद होना चाहिए, चाहे वो एपी डायमीटर में कौन सा है और जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में कौन सा आता है, लार्जेस्ट मेंटो वर्टिकल। ऐसे ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो लार्जेस्ट कौन सा होता है, बाईपैराइटल डायमीटर, जो कितना है 9.5 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो सेकंड ट्रांसवर्स डायमीटर है वो होता है हमारा बाईटेम्पोरल डायमीटर। बाईटेम्पोरल डायमीटर, बाईटेम्पोरल डायमीटर नाम से पता चल रहा है कि जो टेम्पोरल रीजन के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों, अगर फीटल स्कल है तो फीटल स्कल में जो टेम्पोरल रीजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाईटेम्पोरल डायमीटर, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द इंफीरियर एंड्स ऑफ कोरोनल सूचर्स। इस तरफ जैसे कोरोनल सूचर्स हमारे कहाँ हैं, ये फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में कोरोनल सूचर्स हैं। तो इन सूचर्स के बीच में ये वाला पॉइंट है जो का बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, बाईटेम्पोरल डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोरोनल सूचर्स की बात कर सकते हैं। कोरोनल सूचर्स के बीच में जो कोरोनल सूचर्स का जो इंफीरियर एंड है, सबसे नीचे का जो एंड है, वहाँ से हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो वो हमारा कौन सा होगा, बाईटेम्पोरल डायमीटर। और इसका जो मेज़रमेंट है वो होता है हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो थर्ड हमारा, तो 2 हमारे डायमीटर हो गए। थर्ड होता है हमारा सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर, सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर। अब नाम से पता चल रहा है सुप्रा और एक तरफ होगा सब पैराइटल, मीन्स पैराइटल एमिनेंस एक तरफ तो हम लेंगे कि जो पैराइटल एमिनेंस के ऊपर का पार्ट होगा और दूसरी तरफ पैराइटल एमिनेंस के नीचे। ठीक है, तो पैराइटल जो सब बाईपैराइटल डायमीटर हमारा यहाँ पे था, ये दोनों तरफ हमारे क्या है, पैराइटल एमिनेंस है।
तो एक तरफ तो हम इसका ऊपर से लेंगे मेज़रमेंट और दूसरी तरफ इसके नीचे से। मीन्स ये वाला जो डायमीटर है ये हमारा क्या होगा, सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर। एक तरफ पैराइटल डायमीटर ऊपर लेना है और दूसरी तरफ नीचे। तो हमारे कौन सा सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर, इसका मेज़रमेंट वो हमारा होता है 8.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है 8.5 सेंटीमीटर। अब लास्ट है इस जो ट्रांसवर्स डायमीटर है इसके अंदर, वो है हमारा बायमेस्टॉइड डायमीटर। ये भी नाम से पता चल रहा है, बायमेस्टॉइड मीन्स मेस्टॉइड प्रोसेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, बायमेस्टॉइड डायमीटर, जिसकी लेंथ हमारी कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्रांसवर्स डायमीटर में सिर्फ 4 ही डायमीटर होते हैं ट्रांसवर्स, बाकी जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हमारे 6 होते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, सीधा पूछ लेंगे कि मेंटो वर्टिकल कितने, उसकी मेजरमेंट कितने सेंटीमीटर का होता है, लार्जेस्ट कौन सा है, एपी डायमीटर में कौन सा है या फिर ट्रांसवर्स में कौन सा है। ये आपको फिर अगर आपको डायग्राम अगर क्लियर है, इस चीज़ को अगर आप अपने माइंड में बिठा लोगे तो आप इसको याद करना मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो आज की जो क्लास है हमारी यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच।